नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल परिचय पाठशाला पर। आज हम बात करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है और मोनोटोनिक क्या है, इस पे भी बात करेंगे। पूरी की पूरी जानकारी इस शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो से या इस टॉपिक से रिलेटेड एक आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा लास्ट में, और आपका इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन का, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप में देंगे और उसका जो आंसर होगा मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस होता क्या है? मोनोटोनिक सीक्वेंस एक सीक्वेंस का ही प्रकार है और मोनोटोनिक सीक्वेंस को आप चार भाग में डिवाइड कर सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मोनो का जो टोनिक होता है या मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है वो चार तरीके से होता है, और जो कि कहीं ना कहीं उसके भी एक टाइप्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो मोनोटोनिक सीक्वेंस का टाइप है वो है मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस। और अगला हमारा होगा वो है मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस। मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस। और थर्ड हमारा होगा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस। एंड लास्ट है हमारा होगा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस। ये हमारे चार टाइप्स हो गए मोनोटोनिक सीक्वेंस। क्या है ये मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस, डिक्रीज सीक्वेंस एंड इंक्रीज स्ट्रिक्टली, उसके बारे में जानेंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, हमने कई सीक्वेंस में कई सीरीज देखी होंगी, लेकिन उस सीरीज को हम बता नहीं सके कि ये सीरीज जो होगी किस टाइप की होगी और इसका क्या नाम होगा। तो इसको ही जानने के लिए मैं इसमें आपसे चर्चा करूंगा कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सी सीरीज किस टाइप की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस वह सीक्वेंस होता है जिसमें कोई सीरीज इंक्रीज हो रही हो, यानी कि जैसे कि आपको एक सीरीज मिल गई जो कि इस प्रकार है, ठीक है, और इस सीरीज में जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो वो जो सीक्वेंस होंगे वो हमारे कौन से सीक्वेंस कहलाएंगे? मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस कहलाएंगे। इन जनरल टर्म में हमको कई बार लिखा मिल जाता है कि एक सीक्वेंस है जिसके अंदर n जो है, स्मॉल n, वो बिलोंग करता है कैपिटल N से, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को पहचानिए, ये सीक्वेंस किस तरीके से होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस होने वाला है वो मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस कहा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब कई बार स्टूडेंट्स हमको सीरीज में सीक्वेंस में हमको इस तरीके से भी देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे इसमें जो है टर्म जो है ग्रेटर तो कर रहे हैं, यानी कि इंक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन वो रिपीटेड वाले हैं। तो ये रिपीटेड वाला ही हमको इंक्रीज सीक्वेंस बताता है कि ये इंक्रीज सीक्वेंस है, ठीक है। और इन जनरल हमने बुक्स में कई बार देखा होगा कि एक्शन इज ग्रेटर देन या इक्वल देन xn+1, यानी कि उसका जो अगला टर्म होगा या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये या तो इसके इक्वल, इसका अगला टर्म या तो इससे इक्वल है या उससे बड़ा है। इस टर्म से आप, इस दोनों सीक्वेंस से आप बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस किस टाइप का होगा। और ये जो डेफिनेशन मेन होती है वो इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या है मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीज हो गया, अब बात करेंगे मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस, ठीक है। तो डिक्रीज सीक्वेंस क्या है? डिक्रीज सीक्वेंस में कुछ नहीं है स्टूडेंट, जिस तरह आपने इंक्रीज सीक्वेंस में पढ़ा था उस तरह डिक्रीज सीक्वेंस में आपको होगा, बस खाली इसका जो ऑर्डर होगा वो डिक्रीज क्रम में होगा, यानी कि घटते हुए क्रम में होगा। जैसे मैंने कहा 6, 5, 4, 3 या 1 एंड डैश 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 सो ऑन। ये हमारी जो सीरीज हुई ये
मोनोटोनिक डिक्रीज हुई। लेकिन अगर इसको ध्यान से देंगे तो ये एक और सीरीज हुई जिसका नाम स्ट्रिक्टली से निकलेगा, लेकिन मैं अभी इसको थोड़ी देर में आपसे इस पर चर्चा करूंगा कि इसमें दूसरा नाम क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप इन जनरल ही देखें तो ये 6 या 5 एंड यहाँ पर आप मान लीजिए 5 हो गया और एंड डेड सो ऑन। तो ये जो हमारी सीरीज हुई वो सीरीज हुई मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस, यानी कि इसमें रिपीटेटिव भी वर्ड हैं, इसमें रिपीट भी कर रहे हैं जो टर्म्स हैं या जो हमारे नंबर्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं। तो ये हमारे या तो उससे छोटा होगा, देखिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन जनरल टर्म्स में आप ऐसे लिख सकते हैं xn इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन xn+1। तो ये क्या है, सीरीज जो हमारी छोटी है, कहने को मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना। तो उससे छोटा अगला टर्म, उससे छोटा अगला टर्म, या उसके बराबर भी हो सकता है लेकिन उससे छोटा ही होगा। मतलब पहला टर्म उसके बराबर, दूसरा टर्म उसके बराबर ही, दूसरा टर्म फिर तीसरा टर्म, ऐसे ही आपको टर्म तो इक्वल मिलेंगे लेकिन उनकी पोजीशन जो है, उनके पोजीशन वो अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जब हम टर्म देखेंगे वो कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस क्या होता है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया कि कोई भी इंक्रीज सीक्वेंस जो होता है वो तो बढ़ते हुए क्रम में होता है, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में होता है। लेकिन आपने देखा था कि ये जो सीक्वेंस था इसमें रिपीट कर रहे थे, बट इसमें रिपीट नहीं करेंगे कोई भी नंबर्स, नेचुरल नंबर या रियल नंबर्स आप कह सकते हैं। तो इस ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस कहेंगे। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं स्टूडेंट, जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिखा एक्शन इक्वल टू एन स्क्वायर। अब जहां एन जो है बिलोंग करता है कैपिटल एन से, तो इस सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो आपको 4 मिलेगा, एंड ऐसे 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा 9, और आपको ऐसे ही टर्म मिलते चले जाएंगे आगे की ओर। तो 3 रखने पर 9 मिला, 4 रखने पर 16 मिला, एंड डेड सो ऑन। तो ऐसे टर्म को आप देख रहे हैं कि इसमें इस सीक्वेंस में कोई भी टर्म्स या कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी रियल नंबर आपका रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो ये सीक्वेंस कहा जाएगा वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस कहा जाएगा। इन जनरल टर्म में हम लिख सकते हैं एक्शन इज ग्रेटर देन, एक्शन इज लेस देन, एंड इक्वल देन का साइन यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, वो xn+1 से होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगर किसी भी सीक्वेंस को हमें बताना है कि क्या ये मोनोटोनिक है या नहीं है, तो आप उनके दो सीक्वेंस के डिफरेंस से पता कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर हमारे पास ये सीक्वेंस दे दिया, मान लीजिए ये सीक्वेंस आपको दे दिया 8 7 9 और उसके बाद फिर 8, तो ये सीक्वेंस बताइए मोनोटोनिक होगा या नहीं होगा। तो आप इन्हीं दो टर्म्स को ले लीजिए, नंबर को ले लीजिए और आप xn माइनस xn+1 कर दीजिए, तो आप बता पाएंगे अगर वो लेस देन या इक्वल 0 होता तो वो मोनोटोनिक अगर आता है, या तो 0 के बराबर आ जाए या उससे बड़ा आ जाए, तो वो हमारा छोटा आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन डिक्रीजिंग। कहने का मतलब इंक्रीज वाला कहलाएगा। देखिए मैंने ये दो टर्म ले लिए, ठीक है ना, ये दो टर्म ले लिए 8 - 7 और उसके बाद 9, 8 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 8 - 7 ले लेता हूँ। 8 - 7 हमारा इक्वल 1 होगा जो कि 0 से ग्रेटर है, तो ये हमारा मोनोटोनिक नहीं हुआ, ये हमारा मोनोटोनिक इंक्रीज भी नहीं हुआ, तो ये हमारा मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस नहीं हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसी तरह हम बात करते हैं कि मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस क्या होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस क्या होगा। तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस में वही है जैसे मोनोटोनिक इंक्रीज में था, स्ट्रिक्टली वाले में स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस, ऐसे सीक्वेंस जिसमें लगातार घटते हुए क्रम में टर्म्स या रियल नंबर लिखे हों, तो वो सब सीक्वेंस हमारे क्या कहलाएंगे, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस कहलाएंगे। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं
जिस तरह 8, 7, 6, 5 एंड 3 एंड डैश सो ऑन। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रिपीट वाले वर्ड देख लेते हैं जैसे इस तरह, तो ये हमारा सीक्वेंस भी तो होगा लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं होगा। मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस तो होगा लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं होगा। ठीक है, तो इन टर्म्स को हम इन जनरली कैसे लिखते हैं, इन टर्म्स को हम इन जनरली ऐसे लिखेंगे, एक्स एन ग्रेटर देन एक्स एन प्लस वन। ठीक है ना, एक्स एन ग्रेटर देन एक्स एन प्लस वन फॉर आर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो एन बराबर 1 रखेंगे, उसका अगला टर्म उससे छोटा होगा, उसका अगला टर्म उससे छोटा होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये मोनोटोनिक डिक्रीज है लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है, ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कभी कभी आपको इस टाइप में लिखा मिल सकता है कि 1/n क्या जो है वो मोनोटोनिक डिक्रीज है या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस है। तो हम ये आराम से कर पाएंगे कि ये जो सीक्वेंस है हमारा मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हर अगला जो टर्म्स होगा, अगला नंबर होगा, अगली फ्रैक्शन होगी इसमें, वो हमारी घटते हुए क्रम में होगी। ठीक है ना, तो इसका आप डिफरेंस करके आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस होने वाला है वो हमारा मोनोटोनिक होगा या डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली होगा मोनोटोनिक, या सिर्फ नॉर्मल मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या है मोनोकाटोनिक। जैसा हमारा टॉपिक था मोनोकाटोनिक, एक ट्रिक है स्टूडेंट। मोनोकाटोनिक का मतलब, एक मोनो नाम का लड़का था जो मेडिकल स्टोर पर गया। अगर आपको याद नहीं होता तो मैं इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ, फनी सी ट्रिक है। मोनोकाटोनिक है, मोनो नाम का एक लड़का था, वो मेडिकल स्टोर पर गया, उसने एक 4 प्रकार की टॉनिक ले ली। ठीक है, वो टॉनिक जो थी वो फिजिकल हेल्थ के लिए थी, यानी कि वेट गेनिंग के लिए आप मान लीजिए जनरली। तो मोनो ने टॉनिक लिया, उस टॉनिक को जैसे स्टार्ट किया, अगर उसका वेट दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, कहने का मतलब पहले दिन पिया तो उसका 2 किलो वेट बढ़ा, दूसरे दिन पिया तो भी 2 किलो, यानी कि रिपीट करता भी गया साथ में लेकिन बढ़ता गया ऑर्डर में, तो वो इन जनरल हमारा मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अगर उसने दूसरी जो हम टॉनिक ली थी, 4 टॉनिक ली थी, ठीक है, दूसरे टॉनिक का नाम था मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस, पहले टॉनिक का नाम था मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस, दूसरी का नाम मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस। उसने एक टॉनिक ली जिससे उसका वेट धीरे धीरे घटता रहा, मतलब पहले दिन भी 6 रहा, दूसरे दिन भी 6 रहा, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ये देखिए, तीसरे दिन भी 6 रहा, और जैसे जैसे वो पीता गया वो रिपीट तो हुआ, मतलब पहले दिन भी नॉर्मल रहा, दूसरे दिन भी नॉर्मल रहा, मतलब 6 था तो 6 ही रहा, और फिर वो घटना शुरू हुआ। तो ऐसे घटते घटते एक दिन ऐसा है कि वो उसका वेट लगभग घटता ही चला गया। अब बात आती है कि उसने तीसरी जो टॉनिक ली थी जिसका नाम था स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीज। स्ट्रिक्टली का मतलब उसका ऐसी एक टॉनिक थी कि उसका वेट दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ बढ़ता गया। ठीक है, जैसे पहले दिन पिया तो 1 किलो वेट गेन हुआ, तीसरे दिन 4 kg वेट गेन हुआ, चौथे दिन 9 kg, एंड ऐसे ही आप बढ़ता ही चला जाएगा और उसका वेट, और जिस दिन वो स्टॉप कर देगा जनरली वो वहाँ पे रुक जाएगा। कहने का मतलब फिर वो एक अलग टाइप की एक सीक्वेंस बन जाएगी जिसका नाम बाउंडेड सीक्वेंस है, लेकिन मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक जनरली आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप रिलेट करके उसको आप समझ सकें, और आप स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक क्या होता है या और भी कई सारे मोनोटोनिक किस प्रकार याद रखेंगे उसको आप याद कर पाएँ आसानी से। अगला जो है मोनोटोनिक डिक्रीज, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीज। ऐसी एक टॉनिक थी जिसका नाम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस लिया, जिसमें डायरेक्ट वो घटता ही चला गया दिन प्रतिदिन उसका वेट, तो वो हमारे कहलाई स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो मोनो ने 4 प्रकार की टॉनिक ली जिसके नाम हमने बता दिए। पहला नाम था मोनोटोनिक सीक्वेंस, पहला नाम था क्या, मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस, तीसरा मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस, और चौथा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस, ये हमारा चौथा है। ठीक है, तो ये 4 टॉनिक ली और इन टॉनिक के अलग अलग अपने अपने एक लक्षण थे या अपनी अपनी एक क्वालिटी थी जो इंक्रीज कर रही थी, दूसरी जो थी जो डिक्रीज कर रही थी, और कुछ एक तीसरी नाम की थी वो लगातार बढ़ाती गई वेट को और ऐसे ही वो घटाती गई, जिसका नाम चौथी प्रकार से रखा गया, चौथी टॉनिक। ठीक है, वो है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे से रिलेट कर पाया होगा। पहले मैंने आपको समझाया कि क्या होता है मोनोटोनिक सीक्वेंस और उसके बाद मैंने आपको बताया, मान लीजिए इसमें ना ही हम कोई भी सीक्वेंस कुछ टाइप इस प्रकार के होते हैं कि -1 1 फिर -1 1, अभी इसमें ना तो घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज भी नहीं हो रहा डिक्रीज भी,
तो वो हमारा अलग नाम कहलाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको रिमाइंड किए दे रहा हूँ, वैसे मैं इसका एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। तो उसको हम जो कहते हैं वो है ऑसिलेटरी, ठीक है। तो उसको कहेंगे ऑसिलेटरी, इन ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहेंगे। तो ऐसे नाम जहाँ पे ना मोनोटोन डिक्रीज हो, ना ही इंक्रीज हो, और ना ही आपका स्ट्रिक्टली वाला नियम फॉलो करते हो, तो ऐसे सीक्वेंस को कहलाते हैं ऑसिलेटरी। अब हम बात करते हैं अपने पिछले क्वेश्चन के ऊपर। पिछले क्वेश्चन का हमने आपसे आंसर पूछा था, जिसमें कई सारे कमेंट आए, जिसमें कई सारे कमेंट का तो सही जवाब था। तो इसका राइट जो आंसर होगा, वो होगा 0,2, यानी कि ये सेकेंड। इसका राइट आंसर जो होगा वो सेकेंड होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन के, आज हम के वीडियो के जुड़े एक क्वेश्चन के ऊपर। द गिवन सीक्वेंस 7,7,7 and 8,8,8 and 9,9 that so on is monotonic sequence या monotonic increase sequence या strictly monotonic increase sequence या both 1 and 2। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमको देंगे। और इस वीडियो का, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो आप मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और प्रीवियस जो क्वेश्चन है, इसको अगर समझना है डिटेल में, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में किसी फनी ट्रिक्स के साथ। जुड़े रहिए परिचय पाठशाला के साथ। मिलते हैं, धन्यवाद।